हमने ऐसा तो कहीं दावा नहीं किया कि पंजाब में बाढ़ नहीं आएगी। हमने तो ये कहा है कि ये बाढ़ आने से पहले कि पंजाब में हमने पूर्ण रूप से प्रबंध किए हैं कि कहीं कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाढ़ ही इतनी आ गई, पानी इतना आ गया जितना आज तक पंजाब के इतिहास में कभी नहीं आया। 1988 की बात सबसे बड़ी बात रहती है पंजाब के इतिहास में। तो जब 11,20,000 क्यूसिक पानी जो है वो डिस्चार्ज हुआ था, अब 14 लाख करीब 14.5 लाख के करीब जो है वो पानी डिस्चार्ज हुआ है। तो पानी ही इतना, हिमाचल से भी पानी, पाकिस्तान से भी पानी, जम्मू कश्मीर से भी पानी, हमने 2 लाख क्यूसिक जब डिस्चार्ज किया था डैम के जरिए। अब तो पानी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गया, खड्डों के जरिए आ गया, इधर से आ गया, उधर से आ गया, तो सारा पानी पंजाब में आ गया। तो अब उसके सामने तो जब हमारे देखो बैंक्स हैं, दरिया में हमने बैंक्स बनाए हुए हैं, अब बैंक्स पानी ही तो रोक सकते हैं ना। और जब पानी उनके ऊपर से होगा तो क्या किया जाएगा? अब पानी ऊपर हो गया, हमारे बांध कहीं भी नहीं टूटे। सो इसलिए उस बिहाफ से हम कह सकते थे, लेकिन आज स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जैसा कभी हुआ ही नहीं है, तो इसलिए ये नुकसान हो रहा है। जो सर कितना डैमेज हो पाई है, कितना डैमेज हो गया है पंजाब को, जानी नुकसान, माली नुकसान, जानवरों का नुकसान? देखो जानी नुकसान तो कोई एक कैजुअलिटी का हमारे सामने बात है। हमारे सामने स्थिति ये थी कि अब हम इतनी बाढ़ आने के बाद हम लोगों के जान माल की राखी कैसे करें। तो हमने सबसे पहले ध्यान इस बात पे दिया कि लोगों की जान की हिफाजत की जाए। हमने हर तरीका अपनाया है, हेलीकॉप्टर इतने लगाए हैं, करीब 100-110 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला है। सारी एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें, सारी किश्तियाँ, जितनी बोट्स प्राइवेट सरकारी सब हमने लगा दी। तो सभी लोगों को हमने बाहर निकाल लिया है। अभी कुछ लोग अपने खेतों में बैठे हैं। अभी परसों 3-4 दिन पहले हम 3 मंत्री थे, हरभजन सिंह ईटीओ, लालजीत सिंह भुल्लर, सतलुज के बीच हम गए बहुत दूर तक उन लोगों को कहने। कुछ लोग वहाँ बैठे थे, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं बाहर निकले कि हमारा घर ऊंचा है। तो वो लोग जो बैठे हैं उनके लिए हम सब चीज़ वहीं मुहैया करवा रहे हैं। हर चीज़ लोगों को दी जा रही है इस समय जो हम लोगों की मदद कर सकते हैं। एक हरियाणा सरकार की तरफ से आप क्या इस लेटर में कहा गया है उनकी तरफ से पानी छोड़ने के लिए? हरियाणा सरकार ने 2 लेटर लिखे हैं। एक लेटर तो हमें लिखा है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। दूसरे लेटर में लिखा है कि हरियाणा के लोगों को बचा लो, पंजाब के लोगों की कोई बात नहीं है। ये 29/8 को लिखा है, कल ही लिखा है उन्होंने। बीबीएमबी को लिखा है कि हमारा जो 8,000 क्यूसिक पानी था, अब हमें 6200 क्यूसिक चाहिए, 6250 क्यूसिक, ये लेटर लिखा है। और उसमें हैरानी की बात यह लिखा है कि हमारे लोगों के लिए और हमारी जो है पॉपुलेशन के लिए और सारे कैनाल सिस्टम के लिए हमारे पानी कम छोड़ा जाए। हम डूबते हैं डूब जाएं, हमारा नुकसान होता हो जाए, लेकिन 2 लेटर लिख रहे हैं वो। अब किस बात को सच माने हम? उस लेटर को सही मानने जाए, एक तरफ तो हमारा नुकसान है, एक तरफ हमारी मदद की बात है। तो ये तो मैं समझता हूँ कोई सारा ये मजाक वाली बात हो गई है हमारे साथ। एक ट्वीट किया है प्रताप सिंह बागथे, लालजीत भुल्लर थे, हरभजन ईटीओ, आप वोट में जा रहे थे, उस दौरान स्वीडन की और गोवा की बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि बाढ़ के ऐसे हालात हैं और मंत्री इस तरीके की बात कर रहे हैं, उसको लेकर वो उनकी तरफ से सवाल किया गया। आप कैसे देखते हैं सर उनके? देखो मुझे ताज्जुब है, उन्होंने ये नहीं कहा उस समय जब वहाँ 20 से 25 फुट पानी था सतलुज में, जब हम 3 मंत्री पंजाब सरकार के वहाँ जा रहे थे, उन्होंने वो तो नहीं कहा। तो ये उनकी मानसिकता है कि हमें सरकार में कमी निकालनी है, हम कहीं बैठे हैं तो जुबान को ताला लगा लें। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ऐसे जो स्वीडन में हमेशा ये क्रूजर चलते रहते हैं, क्या बात होगी इसमें? नहीं चलते, गोवा में नहीं चलते, क्या गलत कह दिया इसमें? मतलब ये देखो, ये पता चलता है कि ये गंभीर नहीं है, पंजाब के लोगों के प्रति गंभीर नहीं है। ये लोग डूब रहे हैं, ये हमारी इस बात को तो पकड़ लिया। ये कहीं नहीं कहा
कि इतने उस समय शाम के 6:30 बज रहे थे, अंधेरा होने को जा रहा था। हम अंधेरे में भी गए वहाँ पे उन 4 लोगों के लिए विनती करने कि भाई आप बाहर आओ। अब ये क्या कह रहे हैं, पल्ले तो कुछ है नहीं इनके। अब सवाए नुक्ताचीनी के, और मैं विनती करूँगा, ये बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं, हम छोटे लोग हैं, और इन्हें ना तो हम लोग पसंद हैं, हमें कभी माल कहते हैं ये, कभी चेहरे पता नहीं क्या कुछ कहते हैं ये। और कम से कम ये समय नहीं है, राजनीति करने का समय आएगा 1.5 साल बाद, चुनाव होंगे, जब राजनीति करेंगे। ये समय राजनीति का नहीं है। मेहरबानी करो, लोगों के काम, लोगों के दुख दर्द बढ़ाओ, ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। सर, बीबीएमपी की तैनाती को लेकर पंजाब सरकार ने धरना दिया था, अब वहाँ पर तैनाती होने जा रही है, आगे क्या आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? देखो, हम उस पर सब विचार करेंगे, और मैं इसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि CISF की नियुक्ति एक देश का संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कि जो केंद्र की सरकार है वो स्टेट के संबंध अच्छे होने चाहिए, उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए। और ये हमारा अपमान कर रहे हैं, 3 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हमें CISF की ज़रूरत नहीं है। और हम ये ऐसा भी नहीं कह रहे कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमें CISF की क्वालिटी पे कोई एतराज़ नहीं है, हम उस पर किंतु परंतु नहीं कर रहे। लेकिन जब 70 साल से हमारी पंजाब की पुलिस बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पहरा दे रही है, हिफाजत कर रही है, और उसके लिए हमने सर्वसम्मति से विधानसभा में ये मता पास कर दिया कि हम CISF नहीं चाहते, तो 3 करोड़ पंजाब के लोग नहीं चाहते। और वहाँ चंद लोग, दिल्ली की राजनीति में आप सब भी जानते हो कि वहाँ कितने लोगों की राजनीति चल रही है। चंद लोग सिर्फ अपनी ईगो शांत करने के लिए कि हमने कह दिया लगा रहे हैं ये। अब उनका मकसद, मैं ये समझता हूँ कि उनका मकसद ये है कि कल को अगर पंजाब का पानी लूटने की ज़रूरत पड़ गई, जैसे 2 महीने पहले पड़ी थी, हमने नहीं लूटने दिया था, कि अगर लूटने की ज़रूरत पड़ गई तो हम CISF के जरिए पानी लूट लेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, CISF लगाएं, कुछ भी लगाएं, हम पंजाब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, पंजाब का पानी लुटने नहीं देंगे, जिनकी इन्होंने ऐसी आशा की है। सर, माधवपुर वाटर वर्क्स जिस तरीके के गेट्स टूटे, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? कोई इंक्वायरी जो है वो भी आपकी तरफ से माफ की गई? बिल्कुल, हमने इंक्वायरी तो शुरू कर दी है। देखो, जो सारा सिस्टम है, कहीं कोई नई चीज़ बनती है, इंजीनियर बनाते हैं, हम ठेके देते हैं, तो हमने इस बात का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था, हमने टेंडर निकाला था कि जो हमारे गेट्स हैं, इनका स्ट्रक्चर, इनके पिलर, इनका सब कुछ ठीक है। तो हमने टेंडर निकाला, 22,72,000 रुपये का टेंडर हमने 13/3 को हमने टेंडर निकाला, और 5/4 को ये टेंडर ओपन हुआ। ये कंपनी है अपना, इस कंपनी को एक को हमने ये ठेका दिया इसका, और उसने 26/12/2024 को रिपोर्ट दी कि अगर 6.25 लाख क्यूसेक पानी भी एकदम आ जाए तो इन्हें कुछ खतरा नहीं। वो रिपोर्ट है हमारे पास। तो उसके बाद पानी 2 लाख क्यूसेक आया। अब बांध गेट टूट गए। देखो, अब रिलाई तो किसी बात पे करना ही पड़ेगा ना। अब जो कंपनी को हमने ठेका दे दिया तो उन्होंने ये कह दिया, हम उस पर रिलाई किया, अब 2 लाख क्यूसेक से गेट टूट गए, तो उसके लिए हमने उस कंपनी को नोटिस दिया। अभी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और हर तरह का एक्शन हम लेंगे। सर, लोग मुआवजे की अब बैठे हैं, कब तक मुआवजा मिलेगा? आकलन होएगा पहले, या आप स्पेशल पैकेज की मांग करेंगे सेंटर से? देखो, हमारे मुख्यमंत्री साहब खुद कह दिया है उन्होंने कि हम हर तरह का मुआवजा देंगे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहे हैं, अब आपका धन्यवाद है कि आप अपने चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखा रही हैं कि पंजाब में ये नुकसान हुआ है। दिल्ली की सरकार को नज़र नहीं आ रहा, मोदी जी विदेश में घूम रहे हैं, उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई बयान नहीं है, कोई हमदर्दी की 2 बातें नहीं हैं, और कम मांगने से देंगे ना हमें। अब जब दुनिया देख रही है तो खुद आगे आना चाहिए। तो ये मतलब केंद्र सरकार की जाती है, केंद्र सरकार तो हमें ख़त्म करना चाहती है।
बीजेपी की सरकार हमारे पंजाब के साथ मतरेई माँ वाला सलूक कर रही है, और मैं पहले भी कहा था कि भगवान ना करे कहीं बाढ़ ना आए, कहीं किसी को ऐसे दिन ना देखने पड़े। जिस पे गुजरती है वो जानता है। मैं 7 डिस्ट्रिक्ट में होके आया हूँ जहाँ बाढ़ आई है, लोग रो रहे हैं, कुरला रहे हैं, कहीं ऐसी स्थिति ना आए। पर अगर पंजाब की जगह कहीं और आई होती तो ये हाथ उठा उठा के इनके नेता लोग कहते 8 करोड़ का पैकेज, 8,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का पैकेज। पंजाब के लिए इनकी आंखें भी बंद हैं, इनका मुंह भी बंद है। आए जी आगे। ठीक है।